आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं EKI एनर्जी सर्विसेज कंपनी के बारे में विच इज एस्टैब्लिश्ड इन मई 2011। ये कंपनी प्रोवाइड करती है आपको क्लाइमेट चेंज एंड कार्बन ऑफसेटिंग सर्विसेज एंड उसके साथ ही साथ कंपनी के पास जो इनका सब्सिडरी है वो है इंकिंग इंटरनेशनल। उसके साथ ही कुछ और डिटेल्स के ऊपर करते हैं, जैसे कि कंपनी के पास जो बोरोइंग है फिलहाल आपको थोड़े घटते हुए नजर आए हैं पिछले साल के मुकाबले। वहीं अगर हम लोग टोटल देखने की यहाँ पे कोशिश करें तो बोरोइंग जो इनके पास है वो लाख में है एंड FY20 के आसपास 93 लाख के आसपास की बोरोइंग थी। FY21 में ये बढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस साल की बात करें ये साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और उसके बेसिस पे आपको जो डेटा नजर आ रहा है वो है 71 लाख के आसपास। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर बात करें तो आपको प्रमोटर्स के पास जो है वो मोस्ट ऑफ द होल्डिंग्स देखने को मिलेंगे 73% के आसपास। FIIs के पास 5% के आसपास होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात करेंगे तो 15% के आसपास होल्डिंग इनके पास है। वहीं पे प्रमोटर्स के ऊपर किसी तरह की कोई प्लेजिंग नजर नहीं। साथ ही इनके प्रेजेंस की बात करें तो आप देखेंगे फिलहाल ये आपको 2000 प्लस क्लाइंट को ये सर्व करते हुए नजर आ रहे हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, जैसे कि कनाडा हो गए, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका एंड मेनी मोर कंट्रीज। तो यहाँ पर इनकी प्रेजेंस ऑलरेडी बनी हुई नजर आ रही है। वहीं पे इनके कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स में भी आपको इनके पास कुछ बिग नेम्स नजर आएंगे, जैसे कि साइमंस हो गए, पैसिफिक लाइट है, केंजेन है एंड ऐसे ही आपको नंबर्स ऑफ कंपनीज देखने को मिल रही है। साथ ही यहाँ पे नेशनल क्लाइंट्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बिगर आपको नाम यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके IDFC हो गए या फिर आदित्य बिरला ग्रुप की बात कर रहे हैं या लेनको है, इमामी ग्रुप है एंड बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो इनके एज ए नेशनल क्लाइंट के तौर पे आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर कुछ PSUs के बारे में बात करते हैं तो PSUs में भी आपको जो कंपनीज देखने को मिलेंगे, जैसे कि भारत पेट्रोलियम, गेल लिमिटेड, वहीं पे आपके हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो ऐसी कंपनीज नजर आती रहेगी आपको। अब वहीं पे बात कंपनी के रिटर्न के ऊपर, तो रिटर्न आप देख सकते हैं जहां पर आपको कंपनी 3 मंथ या 6 मंथ में वैसा रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर पाई है, लेकिन जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है कंपनी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको भागती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से आपके जो 1 साल के रिटर्न है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा 155% के आसपास है। दैट मीन्स कंपनी को बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ है फिलहाल आपको मार्केट में लॉन्च हुए अपने IPO के थ्रू। वो सारी जो चीजें हैं वो हम लोग एक बार चार्ट के ऊपर डिस्कस जरूर करेंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जरा स्टॉक वैल्यूएशन के ऊपर, तो यहाँ से डिविडेंड यील्ड परसेंटेज आपको देखने को अच्छा मिलेगा। वहीं EPS काफी ज्यादा स्ट्रांग है, 165 के आसपास है। इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में कंपेयर करना चाहे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये शेयर आपको अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिलने वाला एक शेयर। वहीं पर कंपनी के ऊपर जो डेट है वो है 0.85 करोड़, लेकिन कंपनी के पास जो कैश फ्लो अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं डेट से आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। जहां कंपनी के पास 1 करोड़ के आसपास डेट है तो कंपनी के पास 9 करोड़ के आसपास कैश फ्लो भी अवेलेबल। वहीं पे क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर बात करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी जो है वो आपको दिसंबर 21 में काफी बेहतरीन परफॉर्म करती हुई नजर आई थी। आप जैसा देख सकते हैं हम लोग सेल्स की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, तो तीनों जगह आपको कंपनी काफी बेहतरीन परफॉर्म करती हुई नजर आई है। लेकिन इस 2 क्वार्टर में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे सेल्स की बात करें तो 475 के आसपास इनका जो मार्च 22 का सेल्स का नंबर निकल के आ रहा था, लेकिन उसके बाद ये बढ़ता हुआ नजर आया है। वहीं पे अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ये आपको गिरावट में नजर आएगा एंड अगेन नेट प्रॉफिट में आपको 2 करोड़ के आसपास का जंप नजर आ रहा है। सो मिला जुला हुआ इनका क्वार्टर बेसिस का जो रिजल्ट है वो देखने को। वहीं पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म किया है। 20 करोड़ से आसपास लेके आप देखेंगे अभी 1800 करोड़ के आसपास सेल्स के नंबर्स इनके जनरेट हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको जंप देखने को मिलेगा एंड नेट प्रॉफिट में भी आपको इसी तरीके से काफी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। पे बात करते हैं कंपनी के जो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है उसके ऊपर। सो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 843% के आसपास का आपको इस 1 साल में नंबर देखने को मिल रहा है, लेकिन 3 साल पे आप नजर डालेंगे तो 350 से ये सीधा 843 एंड 726 से ये सीधा आपके 1951% के आसपास जंप देखने को मिलेगा। सो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज काफी तगड़ा आपको नजर आ रहा है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं इसके ROE एंड ROC परसेंटेज के ऊपर, तो ये आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको हर 1 साल आपको नंबर्स जो है वो बढ़ते हुए दिखे हैं, चाहे हम लोग ROE परसेंटेज की बात करें या फिर हम लोग ROC परसेंटेज की बात करें, तो हर एक तरीके से आपको ये नंबर्स जो है वो बढ़ते हुए दिखे हैं।
हैं हम लोग सीधा चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर आपको जिस तरीके से मोमेंटम बनता हुआ दिखा था, दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें मई 2021 की, उस टाइम पे ये कंपनी जो है आपको आईपीओ के थ्रू डेब्यू करते हुए नजर आए थे, लेकिन उसके बाद ये आपको ऑलमोस्ट 47 के प्राइस पे ये शेयर जो है वो आपको यहाँ पे लिस्टिंग के तौर पे आपको देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से शेयर में आपको एक बुल रन देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 3100 के आसपास, 3150 के आसपास का जो है वो प्राइस निकल के यहाँ पर आ रहा है। सो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ये जो इसका टॉप था, वहां से अभी शेयर में आपको काफी ज्यादा करेक्शंस भी नजर आ चुका है। करेंटली आप देखेंगे तो 1766 के आसपास ये आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ से आप अभी भी श्योर नहीं है कि ये शेयर आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिख सकता है या फिर आपको ये ब्रेक करता हुआ नजर आएगा, बिकॉज काफी लंबे हफ्तों से आपको ये एक ही चैनल के अंदर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ पे फिलहाल अपने बाइंग के प्लान्स बना रहे हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, बिकॉज इसमें ऑलरेडी जिस तरीके से ये शेयर आपको भागता हुआ नजर आ चुका था, जिस तरीके से ये ओवर वैल्यूड हो चुका था, प्राइस करेक्शन तो इसमें बनता ही था, तो वो प्राइस करेक्शन आपको थोड़ा यहाँ पे नजर आया है। लेकिन अभी भी इसमें हो सकता है आपको थोड़ा और प्राइस करेक्ट होता हुआ नजर आए। सो कीप योर फोकस ऑन दिस शेयर, उसके बाद ही आप जो भी है डिसीजंस वो आप ले सकते हैं। अभी फिलहाल आपको इसमें बाइंग के लिए रिकमेंड करना सही नहीं होगा। आप चाहें तो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको क्या करना है इस शेयर के अंदर। अदरवाइज अभी फिलहाल आप वेट कर सकते हैं कि या तो इसको आप ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकले, या तो इस चैनल को ये ब्रेक करके नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करे। तो उसी के बेसिस पे आप जो भी अपने डिसीजंस हैं वो आप बना सकते हैं। बाकी इट्स योर कॉल, इट्स योर मनी, आपको क्या करना है वो आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। साथ ही रिसर्च एंड एनालिसिस करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में हमने काफी कुछ डिस्कस किया है। कुछ स्टिल आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।